5 बड़ी खबरें आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि मर्डर ऑफ प्रिगोजिन ज़ेलेंस्की या पुतिन किसने कराया है, इसको लेकर पूरी दुनिया में इस वक्त चर्चा बनी हुई है। देखिए, पहली बड़ी खबर क्या है, वैगनर चीफ प्रिगोजिन की मौत हो गई है। यह सबसे बड़ी और हैरान करने वाली खबर है। दूसरी खबर, मॉस्को के पास क्रैश हुआ प्लेन जिसमें मारे गए प्रिगोजिन। तीसरी बड़ी खबर, वैगनर चीफ के साथ उनके 7 कमांडर्स भी मारे गए हैं। चौथी बड़ी खबर, वैगनर ने कहा कि फिर मॉस्को मार्च करेंगे, यह साफ किया। और पांचवी बड़ी खबर, बाइडेन ने इस पूरे हादसे के लिए सीधे तौर पर प्रेसिडेंट पुतिन पर शक जताया है और यह कहा है कि रशिया में बिना पुतिन की मर्जी के कुछ भी नहीं होता है। और माना जा रहा है कि रूस के तख्ता पलट की कोशिश के बाद वैगनर ग्रुप का प्रमुख येवगेन प्रिगोजिन पुतिन को खटकने लगे थे। इसी बीच एक बात दुनिया को जरूर हैरान कर रही थी, वो है पिछले दिनों अमेरिकी एक्सपर्ट्स के किए गए दावे। अमेरिका से एक ऐसी कई रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें यह दावा किया गया था कि पुतिन की सत्ता पर पकड़ कमजोर होती जा रही है। दावा यह भी था कि वैगनर चीफ प्रिगोजिन प्रेसिडेंट बनने का ख्वाब देख रहे हैं, जिसके बाद यह पूरा घटनाक्रम सामने आया और इसके लिए सीधे तौर पर कई बड़ी एजेंसीज अब पुतिन को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। पुतिन का सबसे करीबी ही उनका सबसे बड़ा विरोधी कैसे बन गया? जो वैगनर फोर्स युद्ध में अपना खून देकर पुतिन को विजयी बनाने के अभियान पर थी, वो पुतिन के खिलाफ कैसे हो गई? और सबसे बड़ी हैरानी ये कि अमेरिका ने कई महीने पहले जो दावे किए थे, वहां के रिपोर्ट्स में जो अंदेशा जताया गया था, हूबहू वैसा ही कैसे हो रहा था? अब सवाल है कि क्या प्रिगोजिन की हिम्मत के पीछे सुपर पावर का हाथ था? क्या पुतिन से नाराज होने के बाद प्रिगोजिन ने बाइडेन से हाथ मिलाया था? क्या प्रिगोजिन की हर जरूरत अमेरिका पूरी करने वाला था? इस बात में कोई शक नहीं कि पिछले कुछ दिनों से पुतिन और प्रिगोजिन के रिश्तों में खटास आ गई थी। ऐसी कई वजह बनी जब वैगनर ग्रुप और रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री में टकराव हुआ। माना जाता है कि अमेरिका ने इसी मौके का फायदा उठाया और एंटी पुतिन प्लान में बदलाव कर दिया गया। कहा जा रहा है कि अमेरिका के पास पुतिन के विरोधियों की लंबी लिस्ट है, लेकिन कोई इतना ताकतवर नहीं था कि वो पुतिन के खिलाफ जुबान खोल सके। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने प्रिगोजिन की पावर को खत्म करने का प्लान बनाया। प्रिगोजिन की वजह से ही स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का मसौदा तैयार किया गया। कॉन्ट्रैक्ट होते ही वैगनर लड़ाके सरकार के ऑर्डर मानते। प्रिगोजिन समझ चुके थे कि पुतिन ने कैसे उनकी ताकत को खत्म करने की योजना बनाई थी। कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि प्रिगोजिन की बेबसी और गुस्से का फायदा अमेरिका ने उठाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंटागन में प्लान फाइनल होने के बाद CIA एजेंट्स ने प्रिगोजिन से संपर्क किया। CIA ने प्रिगोजिन को पूरी मदद का भरोसा दिया। CIA ने ही प्रिगोजिन को विरोधियों की लिस्ट सौंपी। कहा जा रहा है कि CIA ने ही प्रिगोजिन को यह भरोसा दिया था कि उनके विरोध की शुरुआत के साथ ही पुतिन अकेले पड़ जाएंगे। यही वजह है कि प्रिगोजिन ने अपनी छोटी सी सेना को लेकर राजद्रोह कर दिया था। प्रिगोजिन को सेना की बगावत की पूरी जानकारी थी। प्रिगोजिन को सेना के कई बड़े अफसरों का समर्थन था। प्रिगोजिन को सरकार से जुड़े कई लोगों का समर्थन था। विरोध की ये पटकथा नाटो देशों में काफी पहले ही लिखी जा रही थी। इसके कई सबूत थे। पिछले साल अक्टूबर में ब्रिटिश न्यूज़पेपर द मिरर ने यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेड मेजर जनरल काइलो बुडानोव के हवाले से पुतिन को लेकर चौंकाने वाली रिपोर्ट पब्लिश की थी।
यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेड मेजर जनरल कार्लो बुडानोव के मुताबिक यूक्रेन वॉर के बीच पुतिन की सेना में बगावत के असर दिख रहे हैं। रूस आर्मी के कई सीनियर अफसर पुतिन को प्रेसिडेंट पद से हटाना चाहते हैं। रूसी सैन्य अधिकारी पुतिन की जगह दूसरे नामों पर विचार कर रहे हैं। यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेड का दावा था कि पुतिन यूक्रेन वॉर खत्म होने से पहले ही राष्ट्रपति पद से हटा दिए जाएंगे। पुतिन को भी उनके खिलाफ हो रही साजिश की भनक लग गई थी। अप्रैल के महीने से पुतिन ने अपने घर जाना भी बेहद कम कर दिया था। तब से पुतिन क्रेमलिन के सुरक्षित दफ्तर में ही रहते हैं और उनकी सुरक्षा में कई बॉडीगार्ड्स दिन रात लगे हैं। रूस की खुफिया एजेंसियों को पता चला था कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA क्रेमलिन को लेकर एक स्पेशल मिशन पर है। तब पुतिन को अपनी हत्या या CIA के हमले का शक था। रूस की सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक CIA के 27 सीक्रेट एजेंट्स की टीम तैयार की गई थी। CIA के कुछ एजेंट ने यूक्रेनी थॉर के साथ मिलकर टीम बनाई थी। CIA सैटेलाइट डाटा के जरिए पुतिन की मूवमेंट नोट कर रहा था। रूस में अमेरिका, ब्रिटेन और यूक्रेन के सीक्रेट एजेंट्स की मौजूदगी के कई सबूत मिल चुके हैं। रूस में पुतिन के कई करीबी की रहस्यमय मौत हो गई। रूस में लगातार रहस्यमय तरीके से आग लग रही थी। रूस में कई जगहों पर रेल ट्रैक को निशाना बनाया गया। माना जा रहा है कि पुतिन के खात्मे के लिए अमेरिका ने जिस टीम को तैयार किया था उसे प्रोगजिन नाम का तुरुप का इक्का मिल चुका था। लेकिन प्रोगजिन की मौत के बाद अमेरिका को भी बड़ा झटका लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और वैगनर चीफ प्रिगोजिन की मौत हो गई। सवाल यह है कि अब वैगनर क्या करेगा? क्या वो फिर मॉस्को मार्च करेगा या फिर क्रेमलिन पर कब्जा करने की कोशिश करेगा? इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वैगनर फोर्स के हेडक्वार्टर से संवाददाता मनीष झा की एक रिपोर्ट दिखाते हैं जब वो रशिया और मॉस्को के दौरे पर थे। रूस यूक्रेन युद्ध में पुतिन और जेलेंस्की के बाद अगर सबसे अधिक किसी की चर्चा हुई है तो वो है वैगनर ग्रुप और उसके चीफ प्रिगोजिन की। और आज हम वैगनर ग्रुप के हेडक्वार्टर में मौजूद हैं। जी हाँ, बाखमुत में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को लड़ते हुए तो आपने देखा है। आज हम आपको उसके हेडक्वार्टर लेकर चलते हैं। जब हम वैगनर ग्रुप के हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो आपको लगता होगा कि ये जंगल में घिरा होगा और जंगल में कोई कैंप बना होगा। लेकिन देखिए वैगनर ग्रुप का हेडक्वार्टर कैसा है, ये इस वक्त TV9 के कैमरे पर अभी आप देख सकते हैं। ये विशालकाय 2 टावर, 24 मंजिला 2 टावर जो आप देख रहे हैं, जो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बनाई गई है। इस बिल्डिंग की इमारत, इस बिल्डिंग की बनावट को देखते हुए और इसके आसपास की चीज़ों को देखते हुए आप खुद ही समझ सकते हैं कि वैगनर ग्रुप का जो हेडक्वार्टर है वो वाकई में कैसा है। और इसमें हम अंदर जाएंगे। TV9 को विशेष तौर पर इजाज़त मिली है, उन्हें आमंत्रित किया गया है कि हम वैगनर ग्रुप के हेडक्वार्टर को दिखाएं। ये वैगनर ग्रुप का हेडक्वार्टर है। वैगनर ग्रुप के हेडक्वार्टर में ड्रोन की जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं और हम आपको दिखा रहे हैं। सो कैन आई ट्राई इट? ओके, थैंक यू सो मच। Take a seat. Okay, thank you. First of all, we got let's restart. Okay, so it's First a of all, start. you need the throttle forward. It will correct the height of the flight. And then you can use this to go in front or back. So just I can handle this for you. Okay, if you okay. want. Oh, thank you so much. You can So- try the sticks. तो अब देखिए, अब मुझे ये बता रहे हैं कि कैसे ड्रोन से इनको ऑपरेट करना है और ये कैसे ऑपरेट करते हैं। मान लीजिए कि अगर मुझे उस जगह पे जाके ये देखना है कि जो दुश्मन की पोजीशन कहाँ पर है जहाँ पर कि अटैक करने के लिए। यहाँ पर आप देखिए ये ड्रोन चलाने के लिए जो कोई स्टिमुलेटर और वो सब कुछ है। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे लोकेशन को देखकर आपको लगेगा कि PMC वैगनर ग्रुप का एक ये ऐसा चेहरा है। जब मैं बिल्डिंग के अंदर जा रहा हूँ तो देखिए एक शानदार सा जो एंट्रेंस के लिए बना हुआ है और इसमें वैगनर ग्रुप का नाम और उसमें सिंबल उसके W वो बना हुआ है यहाँ पर। और यहाँ से जब आप आते हैं
तो फिर यहाँ एक मेटल डिटेक्टर है। जैसे ही आप इसके अंदर आते हैं तो आपको लगता है कि कोई एक 5 स्टार इमारत है। 5 स्टार इमारत में इस वक्त, चूँकि वैगनर ग्रुप का नियम है कि वो अपने यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं उनमें से किसी को भी उसका चेहरा जो है वो ढका रहता है, तो इसीलिए कैमरे पर उसमें से कोई भी नहीं आ रहा। और तो जैसे ही हम यहाँ आते हैं, हम सिक्योरिटी चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट्स और तमाम चीज़ें वेरीफाई होने के बाद उसके बाद फिर हम इस डेस्क पर पहुँचते हैं। और ये देखिए, ये है वैगनर ग्रुप का फ्रंट डेस्क, और यहाँ पर काम करने वाले लोग भी ठीक उसी तरह से हैं जैसे कि कोई बड़ी IT कंपनी या किसी बड़े कॉरपोरेट ऑफिस में आप देखते हैं, उस तरह का दफ्तर है। और इस जगह पर हम अभी यहाँ पर पहुँचे हैं, और यहाँ के बाद फिर जो इनकी अथॉरिटी है वो परमिशन उनसे लेने के बाद हमें फिर अंदर ले जाया जाएगा, और तब हम आपको वैगनर ग्रुप के इस हेडक्वार्टर में क्या कुछ दिख रहा है ये बताएंगे। TV9 भारतवर्ष की टीम को वैगनर हेडक्वार्टर में ये यूक्रेनियन ड्रोन मिला है। देखिए, आप मेरे हाथ में है, बहुत ही हल्का है। मैं अपनी बाएं हाथ से इसको उठा के इस तरह से घुमा रहा हूँ, उसका एक हिस्सा है। और इसका मतलब ये है कि ड्रोन ने किस तरह से इस पूरे वॉर को चेंज कर दिया, उसका एक उदाहरण आप देखिए कि ये हल्के ड्रोन, और यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं वो इन सब पे लगातार काम कर रहे हैं। इससे वो दुश्मन की क्या क्या हथियार हैं उसको भी उनको समझने में आसानी होती है। और इस वक्त जो कैमरे पर आप चारों तरफ देख रहे हैं, तो आप इससे यही देखिए कि किस तरीके से वैगनर ग्रुप के लड़ाके जहां एक तरफ फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं, वहीं उनको टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर लोग लगातार रिसर्च कर रहे हैं ताकि उन्हें बेहतर से बेहतर चीज़ें, इक्विपमेंट मुहैया कराई जा सके। वैगनर ग्रुप के इस हेडक्वार्टर में हम आपको दिखा रहे हैं, ये सब आप जो बड़े बड़े वेपन आप देख रहे हैं, जो युद्ध में यूक्रेनियन सैनिकों से वैगनर ग्रुप ने हासिल किया है, यूक्रेनियन सैनिकों को मारकर या उससे छीन कर, तो वो सब यहाँ पर रखा गया। इनका भी स्टडी हो रहा है ताकि दुश्मन को समझा जा सके। तो वैगनर के सक्सेस का एक बड़ा राज ये भी है कि वो लगातार दुश्मनों के बारे में जो है वो जांचते परखते रहते हैं और स्टडी करते रहते हैं ताकि वो अपना इम्प्रूवमेंट कर सके। और इसी क्रम में आप देखिए, ये सब यहाँ पर एक ट्रॉफी के तौर पर वैगनर ग्रुप ने अपने हेडक्वार्टर में रखा है, और उसके जरिए वैगनर ग्रुप दरअसल अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकता है उसकी भी एक मिसाल पेश कर रहा है। तो वैगनर चीफ रहे प्रिगोजिन की तो मौत हो गई है, लेकिन हुआ क्या ये आप जानिए। 7 वैगनर कमांडर्स और 3 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई है, साथ ही प्रिगोजिन की मौत हुई है। यह हादसा कहां पर हुआ है? मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा था प्रिगोजिन का विमान, और तेवेर इलाका है जहां पर प्लेन क्रैश होकर गिर गया। यह प्लेन क्रैश कैसे हुआ, क्या हुआ था, यह भी आप जानिए। अचानक से प्लेन में कुछ गड़बड़ी आई और फिर नीचे की तरफ यह गोता लगाना शुरू करता है, और इसके बाद किस तरह से आसमान में ही प्लेन में आग लग गई। ये सब कुछ हुआ जब प्लेन क्रैश हुआ, दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हादसे के बाद क्या हुआ? वैगनर फोर्स ने प्रिगोजिन के मारे जाने को कंफर्म किया, पुष्टि की। रूस की जांच एजेंसी ने हादसे की तफ्तीश, जांच शुरू कर दी। तेवेर इलाका है जहां पर यह प्लेन क्रैश हुआ है, तेवेर के गवर्नर की अध्यक्षता में बाकायदा इसकी जो जांच है वो हो रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही, विपिन का रुख कर रहे हैं। विपिन, बिल्कुल बड़ी खबर यह कि वैगनर के डिप्टी चीफ दिमित्री की मौत हो गई है। विमान हादसे में दिमित्री उत्किन की भी मौत हुई है। मतलब जो टॉप कमांडर्स की पूरी फौज थी वैगनर आर्मी में, वो तमाम लोग मारे गए। खुद प्रिगोजिन के साथ साथ 7 टॉप कमांडर्स जो उनके राइट और लेफ्ट हैंड माने जाते थे वो भी मारे गए। और उससे पहले आप देखिए, जनरल सुरोविकिन को हटाया जाना भी कई सारे सवाल पैदा कर रहा है, जिसको लेकर अब सवालों के घेरे में है प्रेसिडेंट पुतिन। और दुश्मनों को लेकर रूसी राष्ट्रपति क्या सोचते हैं ये भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आखिरकार वैगनर चीफ की मौत हुई तो हुई कैसे, क्योंकि उनकी मौत के बाद पुतिन पर शक की उंगलियां उठती हुई नजर आ रही हैं। कैसे हुई वैगनर चीफ प्रिगोजिन की मौत, वो आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं। विमान हादसे में वैगनर चीफ प्रिगोजिन की मौत हो गई। चार्टर्ड प्लेन से मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहे थे प्रिगोजिन। रूसी शहर तेवेर में प्रिगोजिन का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, और विमान के उड़ान भरने के आधे घंटे के बाद यह पूरा हादसा हुआ है। विमान में 3 क्रू मेंबर समेत 7 लोग सवार थे, और इस हादसे में तमाम लोगों की मौत हो गई।
और अब आपको बताते हैं कि इस हादसे में किन किन लोगों की मौत हुई और वो कैसे इस प्रिगोजिन के करीबी थे। देखिए प्लेन क्रैश में कौन कौन मारा गया। प्रिगोजिन येवगेनी जो कि वैगनर चीफ थे, इसके साथ साथ दिमित्री उटकिन जो कि डिप्टी चीफ थे वैगनर आर्मी के, साथ साथ प्रोपुस्टिन सर्गेई ये भी, इनकी भी मौत हुई है, और मकरिन येवगेनी इनकी भी मौत हुई है। और इसके अलावा आप देखिए टोटमिन अलेक्जेंडर इनकी मौत हुई है, और साथ साथ शिकालोव, वेलेरी, मोटुसेव, निकोले इनकी भी मौत हो गई है। 7 कमांडर्स के मारे जाने की खबर है। क्रू मेंबर्स, जो 3 क्रू मेंबर्स मारे गए हैं उनके नाम क्या क्या है वो भी आपको बताते चले। करीमोव रुस्तम, और इसके साथ साथ जो तीसरा नाम आ रहा है वो रोस्तोपोवा क्रिस्टीन, ये भी क्रू मेंबर, 3 क्रू मेंबर और 7 जो उनके साथ टॉप कमांडर्स थे वो भी इस पूरे हादसे में, इस प्लेन क्रैश हादसे में मारे गए हैं। अब आपको देखिए बताते हैं कि दुश्मनों को नहीं छोड़ते पुतिन, ये उनके बारे में कहा जाता है, और येवगेनी प्रिगोजिन को क्यों मारा गया उसकी भी डिटेल आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अलेक्जेंडर लिटवेनको, पुतिन के आदेश के बाद सुरोविकिन को सबसे पहले हटाया गया, और 24 घंटे के बाद ये विमान हादसा, सर्गेई स्क्रिपल जो कि जहरीले केमिकल से मौत हो गई है, एक एक करके अपने दुश्मनों को कैसे उन्होंने निपटाया है। बोरिस नेमतोव गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। इसके साथ साथ दुश्मन नंबर 4 एलेक्सी डवलनी, इनको फ्लाइट में जहर दिया गया और उसके बाद इनकी भी मौत हो गई। अन्ना पोलित कोवस्का, इनको लिफ्ट में इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये उन दुश्मनों की, और सबसे बड़े दुश्मन प्रिगोजिन येवगेनी जिन्होंने जून के महीने में पुतिन के खिलाफ बगावती सुर अपनाया था, और प्लेन क्रैश हादसे में कल रात उनकी भी मौत हो गई। और देखिए इस बीच विपिन एक और बड़ी खबर आ रही है, इसका हम रुख कर रहे हैं प्रिगोजिन के प्लेन क्रैश से जुड़ी। ये बहुत बड़ी अपडेट है। 28,000 फीट की ऊंचाई पर था प्लेन जिस वक्त वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ। 30 सेकंड के अंदर ही नीचे गिरने लग गया प्लेन। तकनीकी खराबी होती तो ट्रैफिक कंट्रोल में बात होती इससे पहले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यानी सीधे तौर पर कोई सबोटाज या फिर किसी हमले की बात से इंकार नहीं किया जा रहा है। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपके सामने रखने वाले हैं। 2 तस्वीरें क्या बतला रही है, लेकिन इससे पहले यह बहुत बड़ी खबर 28,000 की फीट की उड़ान पर था और 30 सेकंड के अंदर यह क्रैश हो गया। तो देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर मेरे दाहिने तरफ, क्रैश होने के बाद कैसे आसमान में ही हिचकोले खाता रहा विमान और घूम घूम कर गिरता हुआ, और ये उस विमान की तस्वीर। लाल घेरे में आपको ये प्रिगोजिन, येवगेनी प्रिगोजिन जो कि वैगनर चीफ थे, उनके विमान की तस्वीर। मॉस्को से आधे घंटे पहले ये टेक ऑफ किया सेंट पीटर्सबर्ग के लिए, और रास्ते में ही ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और दूसरी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये कहा जा रहा है, क्योंकि विमान से जो संपर्क हुआ उसमें कहीं भी किसी तरह की खराबी या किसी तरह की कोई लूपहोल्स की बात नहीं सामने आई। आधे घंटे के बाद अचानक विमान में आग लगती है, विमान हिचकोले खाता है और उसके बाद ये जमीन पर आकर धराशायी हो जाता है। इसलिए शक जताया जा रहा है कि एयर डिफेंस का इस्तेमाल किया गया और पुतिन के आदेश पर ही येवगेनी प्रिगोजिन के विमान को मार गिराया गया, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं।